मैंने पिछले 2 दिन में 14 घंटे काउंसलिंग सेशंस ली। लगभग 70 बच्चों से मैं मिला, वन ऑन वन मिला। उन सबको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम दिया और समझा आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनमें से ज्यादातर बच्चे मुझे ऐसे ही मिले जिन्होंने भी ये सवाल पूछा कि सर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैं उसके पीछे का लॉजिक भी समझा कि आखिर क्यों ये वर्ड पार्शियल ड्रॉप आया और क्यों आपके दिमाग में ये अनसर्टेनिटी आती है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। मैंने जो ऑनेस्ट आंसर ऑफलाइन काउंसलिंग में दिया, वही सेम ऑनेस्टी के साथ मैं ऑनलाइन वीडियो भी बनाना चाहता हूं। बट हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको हर्ट कर जाए, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, बड़ा भाई समझ के इसको एक पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। जो बच्चे मेरे साथ वन ऑन वन फेस टू फेस काउंसलिंग करना चाहते हैं, चाहे किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने डिसाइड किया है कि हर फ्राइडे और सैटरडे अब मैं 3 घंटे का स्लॉट अब के लिए खोलूंगा अपने नोएडा के ऑफिस में। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 ज्वाइन कर लीजिए, या एक व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे कैलेंडर इनवाइट मैं दे दूंगा, आप अपने 15-20 मिनट का स्लॉट बुक कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जहां वन ऑन वन हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। ज्यादा बेहतर होगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ये काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, और ज्यादा बेटर मैं सुझाव आपको दे पाऊंगा। ये सारे सेशंस फ्री होते हैं, तो बेटा आपको मेरा थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा बच्चों तक आप शेयर कीजिए, ठीक है। चल बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप की। क्यों हम पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचते हैं और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। ये कॉन्सेप्ट टिपिकल इंडियन मेंटालिटी से आया कि भाई हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर नहीं हुआ तो बैकअप प्लान क्या है, ठीक है। जो कि काफी रियलिस्टिक भी है कि ठीक है, हम सबका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अब कहानी कहने को या मोटिवेट करने को तो मैं वो कह दूं कि जो दो नावों पे सवार रखता है वो मुंह के बल गिरता है। बहुत सारी ज्ञान की बातें मैं कह सकता हूं और तुम्हें डिमोटिवेट कर सकता हूं, बट रियलिस्टिक दुनिया की अगर हम बात करें तो हम सबके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बट क्या हमारा बैकअप प्लान कुछ भी हो सकता है? नहीं ना। अगर मान लो कि मैं आज बीडीएस को अपना बैकअप प्लान मान रहा हूं और मेरा फोकस एमबीबीएस की तरफ है, तो अगले साल क्या मैं बीडीएस कर रहा हूंगा, तो क्या मैं पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ बीडीएस कर पाऊंगा? क्या मुझे उस एमबीबीएस की फील्ड से क्लोजर मिल पाएगा कि नहीं भैया अब तो यहां ब्रेकअप हो गया है, अब अरेंज मैरिज से ही काम चलाना पड़ेगा? ये बात का जवाब आप मुझे दीजिए, ठीक है। तो बेटा देखो, बैकअप प्लान तो होता है पार्शियल ड्रॉप का, बट कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है क्यों आप ये डिसीजन ले। सबसे पहला जो कारण जो मुझे सबसे ज्यादा दिखा, जो बच्चे बोलते हैं कि पापा ड्रॉप करने नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक। देखो अगेन मैं बताऊंगा कि अगर 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 पेरेंट्स के साथ तुम मेरे साथ एक बार कॉल पे आ जाओगे या लाइव मुझसे मिलने आ जाओगे, तो अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है ड्रॉप लेने का और तुम्हें लगता है कि तुम एक्चुअली कर सकते हो, मतलब मैं पहले इवेल्युएट करके बताऊंगा तुम्हें ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है ड्रॉप लेने का, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना दूंगा। आज लगभग मैंने 50 बच्चों को पेरेंट्स से बात किया और उनको मैंने समझाया और उन्होंने समझ लिया, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम है कि तुम्हें भी पक्का पक्का श्योर नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, नॉट श्योर, कि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो बेटा इन बच्चों के लिए ना मैं ये बोलूंगा बेटा कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लेने से अच्छा है ना, आप जो दूसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं या दूसरी चीज ले रहे हैं उसमें अपना 100% दें। मतलब कि आप चूज कर लो ना कोर्स, फाइनल चूज कर लो, ये मेरा फाइनल करियर पाथ रहेगा। क्यों दो नाव में सवार होना, है ना। ये मेरा फाइनल करियर पाथ रहेगा और मैं ये करूंगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें एमबीबीएस अब्रॉड हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ तुम बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सब कुछ बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा जो तुमसे बात करके ही मैं समझा पाऊंगा कि भाई अब एमबीबीएस अब्रॉड क्या है। अब कोई बच्चा किसान का बच्चा है, अब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसको मैं कैसे रेकमेंड करूंगा तुम एमबीबीएस अब्रॉड कर लो। तो हमें अपनी फिनेंशियल कंडीशन,
अपनी जरूरतें, अपना इंटरेस्ट, तीन चीज देख के फिर डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करियर पाथ चूज करना है। ठीक है, करियर पाथ चूज करने में मैं तुम्हारी कॉल पे मदद कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर तुम्हें कुछ एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट का वीडियो चाहिए तो भी तुम डाल दो कमेंट सेक्शन में करियर पाथ वीडियो, तो उसके मदद से भी तुम कुछ डिसीजन तो ले पाओगे। 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे केटर कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो ये तुम्हारा करियर पाथ है कि भैया तुमको एमबीबीएस ही करना है, तुम बीडीएस से भी सेटल कर सकते हो, तुम्हारा गोल पैसा कमाना है तो कुछ और कर लेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इस पे हम लोग एक डिटेल में बात कर लेंगे कि फाइनल अगर मुझे छोड़नी है एमबीबीएस तो मेरा करियर पाथ क्या होना चाहिए। ठीक है, चल तीसरा है कि भैया नहीं, मैं कॉन्फिडेंट तो हूं कि मुझे एग्जाम निकालना है, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं चाहता हूं कि मेरा एक साल खराब ना हो, एक बार मैं अपना 100% देना चाहता हूं, और नहीं हुआ तो फिर आई सेटल फॉर व्हाट आई हैव। ये भी अच्छा ओपिनियन है बिल्कुल। इस केस में आप पार्शियल ड्रॉप लें। जब आप ये मान के चलें कि मैं इस बार फाइनल अटेम्प्ट ले रहा हूं, अपना 100% दूंगा, जितना झोंकना होगा झोंकूंगा, बट फिर भी मैं एक बैकअप रखना चाहता हूं, उस केस में आप पार्शियल ड्रॉप लें। ठीक है, अब इस केस में पार्शियल ड्रॉप में कौन सा सब्जेक्ट चूज करूंगा? देखो आइडियली, आइडियली बेटा देखो क्या है, तुम एक सिंग समझो कि अगर नीट का पूरा इकोसिस्टम की बात करें कि कितने घंटे में नीट एग्जाम क्रैक होता है, तो क्वालिटीफाई हम कर सकते हैं। इसमें 1000 घंटे का लेक्चर होता है। अब बोलोगे सर मैं पहले से पढ़ा हूं, मेरे लेक्चर नहीं है, लेक्चर डाउट सब मिला के 1000 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 1000 घंटे का प्रैक्टिस होता है जिसमें तुम्हारा रिवीजन रिवीजन सब आ जाता है, और 500 घंटे का टेस्ट होता है, जो आपको अच्छा स्कोर अगर लाना है, और आप देखते हो अभी कंपटीशन कैसा होता जा रहा है, तो अच्छा स्कोर लाना है तो इतना आपको करना पड़ता है। मतलब लगभग आपको आपको 2500 घंटे एक साल में निकालने हैं। ठीक है, अगर आप फुल टाइम ड्रॉप ले रहे हो और आप इतना टाइम दे रहे हो, तो जब तक एग्जाम सेंटर पे तुम कुछ मेजर ब्लंडर नहीं करते हो या तुम बीमार नहीं पड़ जाते हो, देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि तुम ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब तुम सोचो कोई तुम कोर्स कर रहे हो, तो या तो ऐसा हो कि तुम्हारा कोर्स नॉन अटेंडिंग हो, जहां तुमको सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़े, जो बीएससी वेसी में हो जाता है। ठीक है, या तो तुम कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जहां बहुत कम पढ़ना पड़ता है, लेस पढ़ाई, जैसे मतलब मान लो कि मैं बीएससी लाइफ साइंस कर लूंगा, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, तो वो कर लूंगा मैं, और मैं कॉलेज में जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूंगा, या कुछ ऐसे मैनेज करके कर लूंगा। ठीक है, बट जहां पे तुम इस कोर्स में आ जाते हो, जहां पे तुम ये बीडीएस बीएमएस इन सब कोर्सेज में आ जाते हो, तो यहां तो भैया तुमको एमबीबीएस वाली ही पढ़ाई होती है लगभग। ठीक है, तो इस केस में तुमको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो यह ध्यान रखिएगा। अगर आप बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस वगैरह जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, उस केस में आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले पाएंगे। आप बीएससी बीए बीकॉम इस तरह वाले कोर्सेज में ही आप पार्शियल ड्रॉप ले पाएंगे। तो यू विल हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट, नहीं तो क्या होगा कि तुम बीडीएस फर्स्ट ईयर में फेल कर जाओगे, है ना, तुम्हारे बैक लग जाएंगे, जो कि बुरा डिसीजन नहीं है। फिर भी अगर मान लो, मैं बताता हूँ कि सपोज मान लो कि मैंने बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस ही ले लिया, ठीक है, एंड मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, ठीक है यार, क्या होगा, मेरे एक दो सब्जेक्ट में बैक लग जाएंगे ना, कोई बात नहीं, लगने दो बैक, मैं क्या करूंगा, इसको क्लियर कर लूंगा जब मैं फाइनली, अगर मुझे यही करना होगा तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारा वो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुमको इन एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। ठीक है, अच्छा, अब पार्शियल ड्रॉप पर कैसे पढ़ सकते हैं अगर वो कॉलेज जा रहे हैं? तो बेटा देखो, आपको एक एक मिनट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको, मतलब जितना से ज्यादा टाइम हो आप लाइब्रेरी में बिताएं। ठीक है, क्लास जब आप जा रहे हैं कॉलेज के, तो अपने नोट्स लेके जाए और वहीं पे पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, या लेक्चर देखें वहीं से पढ़ने की कोशिश करें, और रात के टाइम में अपना जो आपका बैच का लेक्चर है उसको खत्म करें, और संडे आप टेस्ट दें। ठीक है, मैंने डिटेल वीडियो बताया था कि कैसे कैसे बैच आपको फॉलो करना है, मेरा सुपर 100 बैच आप सबको पता होगा, है ना,
15 से उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। डिटेल्ड वीडियो सुपर 100 बैच पे ऑलरेडी यूट्यूब पे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस आपको ये करना है, जहां जो लाइव क्लास मैं करा रहा था 3 से 5 और 5 से 7, उस लाइव क्लास के बदले आप क्लास की रिकॉर्डिंग जब आपको टाइम मिले दे दे, और टेस्ट आप लाइव दे दे। ठीक है, तो ये सुपर 100 बैच आपको बेटा मेरे वेबसाइट anandmani.in पे मिल जाएगा, या ऐप डॉक्टर आनंद मनी ऐप पे मिल जाएगा। 4999 का बैच है, जिसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, और अगर आप शिद्दत से ड्रॉप लेके भी फॉलो करते हो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूं बेटा, आपको लेवल बाय लेवल चलना पड़ेगा। पहले तो कोशिश करो कि अगर मान लो आपका पहला या दूसरा ड्रॉप है, ठीक है, तो कोशिश करो एक फुल ड्रॉप ही लो, और इवेल्युएट करके एक अपना 100% अटेम्प्ट दो। ठीक है, अगर आपका दूसरा ड्रॉप से ज्यादा है, तो एक बार दूसरा पाथ ऑप्शन एक्सप्लोर करो कि क्या मैं ये वाला कोर्स कर सकता हूं, या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों स्टेप नहीं हो, तो फिर तीसरे स्टेप पे आओ, और पार्शियल ड्रॉप ऐसे नॉन अटेंडिंग सब्जेक्ट के साथ लो जहां पे आपको ज्यादा टाइम मिले नीट की तैयारी करने में, और तुम मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो कि अगर मेरा इस साल यहां नहीं होता है, तो मैं वो कोर्स करके कुछ और पाथवे बना लूंगा। मतलब मान लो मैंने बीएससी कर ली, तो मैं फिर उसके बाद नेट कर लूंगा, जेआरएफ कर लूंगा, एमएससी कर लूंगा, कुछ ऐसा। तो वो बैकअप भी सोच कर रखो कि नहीं हुआ तो क्या कर लो। ठीक, इसके साथ आप अगर कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको कॉलेज इस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और आपको 2500 घंटे का समय निकालना पड़ेगा नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अगर आप 2500 घंटे का समय निकाल लेते हैं, तो 650 प्लस मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट दैट यू डू, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और अपना टाइम कहां बिता रहे हो। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कुछ और क्वेरीज हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और स्टेट वाइज कट ऑफ आपको चाहिए तो स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।